बताइए कि आज ये जो पुरहजूम हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने मुनक़्क़िद की है, आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। क्या बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्या बताना चाहेंगे? आज हमने एक मुख्तसर मगर जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की आपको तकलीफ़ दी है, इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने पूरे खलूस के साथ मेरी इस इलेक्शन मुहिम के दौरान अपनी तमाम तर मसरूफियात को एक छोड़कर मेरा भरपूर साथ दिया। मैं उन तमाम जवानों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने अजीम जज्बात, जोश व खरोश और वलवला से इस तब्दीली में एक नई रूह फूंक दी। मैं उन तमाम माँओं बहनों का भी तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने अपनी दुआओं से मेरा हौसला बढ़ाया, जिसकी तुफैल ये कारवान अजीम से अजीम तर चला गया और अपनी मंजिल मकसूद के करीब जा पहुँचा। मैं उन तमाम बुज़ुर्गों का ममनून हूँ जिन्होंने मुझे अपनी इस ज़रूरत का एहसास दिलाकर दुआओं से नवाजा, जिसने मेरे अंदर पहले से ही मौजूद इज़्तिराब को जला बख्शी। मैं उन तमाम पुरखलूस लोगों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर मुझे सुना और दूसरों तक पहुँचाया, खुसूसन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जियालों का। मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एक गाँव और कस्बों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बाहें खोलकर पुरजोश इस्तकबाल किया। मैं उन फूलों की हारों की खुशबू को अपने अंदर समोए हुए महसूस करता हूँ जो मेरी माँओं, बहनों, जवानों, बुज़ुर्गों ने मेरे गले में डाल दिए या मेरे काफ़िले पर निछावर किए। इंशाअल्लाह ये प्यार और मोहब्बत और ये उम्मीदें जो उन्होंने मुझसे वाबस्ता किए, अल्लाह के फजल व करम से अनकरीब पूरी हो जाएंगी। मैं उन मासूम बच्चों के मासूमाना मगर वलवला अंगेज नारों की गूंज को मुद्दतों तक अपने लिए महमीज़ के तौर पर इस्तेमाल करता रहूँगा। शुक्रिया ए मेरे मासूम जिगर के टुकड़ों, तुम इस इनकलाब के हरावल दस्ते के तौर पर अपना पूरा हिस्सा अदा किया और अपने तवील मुस्तकबिल को संवार के रख दिया। आखिर पर मैं तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया का दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की बरवक्त और बेलाग रिपोर्टिंग ने इस इनकलाब की पुरजोर आवाज़ को लोगों की आवाज़ बना दी। यकीनन आपकी ईमानदाराना और गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग काबिल दाद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने उन जवानों साथियों का खुसूसियत के साथ ममनून हूँ जिन्होंने मेरे सोशल मीडिया पेजेस को बड़ी दिलेरी और महारत के साथ हैंडल करके इस इनकलाब की आवाज़ को सदाए आम बना दिया। आखिर पर मैं आपकी वसातत से अपनी कौम, खासकर कुलगाम के बाशूर लोगों के सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। मेरा इलेक्शन में आने का मकसद कतन ये नहीं है कि इक़्तिदार में आकर दौलत समेटूं और ताकत के नशे में चूर होकर लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला करके एंजॉय करूं, जैसा कि आज तक रिवायती सियासतदानों का वतीरा रहा है। बल्कि मेरे इलेक्शन में आने का मकसद ये है कि कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता रहूं और लोगों के दुख और तकलीफ़ को महसूस करके इसका इजाला करता रहूं। लोगों की खिदमत करना मेरा पेशा रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा। मैं कौम के सामने वाज़ेह करना चाहता हूं कि मेरा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, क्योंकि मैं इस अजीम और मुक़द्दस तहरीक का प्रोडक्ट हूं जिसका नारा खुदा परस्ती, इंसान दोस्ती और आखिरत पसंदी है। लिहाजा आप मुझे हमेशा इसी काम में मसरूफ़ पाओगे जो हमारी जमात 1947 से करती आई है, चाहे ऐवान में हूँ या ऐवान से बाहर। लिहाजा मैं बेकसूं, बेबसूं, नादारों, यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, बेरोज़गारों और परेशानी में मुब्तला आदम की औलाद की एक मजबूत आवाज़ बनकर सामने आया हूँ जो इस दौरान जवानों, बुज़ुर्गों, बच्चों, माँओं, बहनों के ग्रुप हज़ारों की तादाद में मेरे पास आए और अपने दुखड़े सुनाए। मेरे पास एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40,000 अफराद ने अपना कीमती वोट देने का वादा किया और इंशाअल्लाह ताला इस दौर जुल्मत और गुंडा राज के खात्मे के लिए मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोई कार लाकर अल्लाह के फजल करम से आपके भरपूर साथ से सुरखरू हो जाऊंगा। मैं अपने चाहने वालों को यकीन दिलाता हूं कि हमारी अंधेरी रात की अब आखिरी घड़ी
گھڑیاں ہیں اور ایک خوشگوار صبح طلوع ہونے کو ہے انشاءاللہ ہماری فتح اب یقینی ہے، اور آج کے اہم موقع پر کلگام کی ترقی، خوشحالی اور پرامن فضا کے قیام کے لیے ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کلگام میں ایک کینسر ہاسپٹل تعمیر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جنوبی کشمیر میں بڑھتے کینسر مریضوں کا بروقت علاج ممکن ہو۔ جدید بنیادوں پر ہیلتھ سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے گا، جس میں خصوصاً کرٹیکل کیئر ایمبولینسز کا اضافہ، ڈاکٹروں کی ڈیوٹی یقینی بنانا، نائٹ شفٹ ڈاکٹروں میں اضافہ، آپریشن تھیٹر کو 24 گھنٹے کام کرنے کے لائق بنانا، عملے کی کمی کو پورا کرنا، پرائمری ہیلتھ سینٹرز کو مزید فعال بنانا، اور ایک فیزیو تھراپی سینٹر کا قیام عمل میں لانا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک خاص بات، کلگام میں ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر اور سٹریس مینجمنٹ سینٹرز کا قیام۔ ایجوکیشن کے حوالے سے اسکولوں کے انفراسٹرکچر کو جدید بنیادوں پر تعمیر کرنا، خستہ حال عمارتوں کی جدید تعمیر، اسکولوں میں ٹیچنگ اسٹاف کی کمی کو پورا کرنا۔ ڈائٹ کلگام کو ٹیچرز ٹریننگ کا ایک اعلیٰ پایہ ادارہ بنانا، جدید طرز کے کوچنگ سینٹرز کا قیام جن میں قابل اور خاص کر غریب بچوں کو مختلف کمپٹیٹو ایگزامز کے لیے ان کو تیار کرنا، اور خاص چیز وومن کالج کا قیام انشاءاللہ تعالی کلگام میں عمل میں لایا جائے گا۔ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا قیام، گرلز اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل بسز چلانا جو مختلف علاقوں سے، مختلف گاؤں سے کالجز اور ہائر سیکنڈریز میں پڑھ رہے ہیں۔ ایگریکلچر کے حوالے سے ایگریکلچر کو انشاءاللہ تعالی جدید بنیادوں پر جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے ڈیولپ کرنا۔ کلگام میں ایک ایڈوانسڈ کولڈ اسٹور کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ میوہ جات کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی سہولیت فراہم کرنا، باہر کی منڈیوں تک میوہ پہنچانے کے لیے ایسی گاڑیاں فراہم کرنا۔ سپورٹس، نوجوانوں کے لیے اسپورٹس اسٹیڈیموں کا قیام عمل میں لانا، انڈور اسٹیڈیم کی تعمیر انشاءاللہ تعالی کلگام میں ہوگی۔ یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس میں جدت لا کر نوجوانوں کو عالمی اسٹینڈارڈ کے کھلاڑی بنانے کے لیے خصوصی کوچنگ سینٹرز کا قیام۔ اور روڈز کے حوالے سے میں یہاں پہ بات کروں، جن بستیوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میسر نہ ہوں ان بستیوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنا، نئی بستیوں کو سڑکوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک پلان مرتب کیا جائے گا۔ بس اسٹاپوں پر پیسنجر شیڈز تعمیر کرنا۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام تر چیزیں عمل میں لائی جائیں گی۔ کلگام کو سمارٹ سٹی کے طرز پر، جدید طرز پر تعمیر کرنا، اور کلگام انشاءاللہ تعالی پورے ملک کے لیے ایک ماڈل بنے گا۔ کلگام سٹی میں عام جگہوں پر یورینل اور ٹوائلٹوں کی تعمیر ہاتھ میں لیا جائے گا۔ کلگام کی مختلف جگہوں کو سیاحتی نقشے پر لانا، کلگام کو انڈسٹریل ہب میں تبدیل کرنے کا ایک منظم پروگرام بنایا جائے گا۔ بیواؤں، یتیموں، ام رسیدہ افراد کے لیے مشاہرے کو بڑھانا اور اس میں باقاعدگی لانا، انشاءاللہ تعالی یہ تمام تر چیزیں ہوں گی۔ اور آخر پر میں اپنے باشعور اور زندہ دل عوام سے درد مندانہ دامن پھیلا کر یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ 18 تاریخ کو لیپ ٹاپ بٹن دبا کر اپنا قیمتی ووٹ دے کر مجھے کامیاب بنائیں، کیونکہ یہ
तब्दीली और बदलाव का ज़माना है, ताकि मैं आपकी उमंगों के मुताबिक तहे दिल से आपकी खिदमत कर सकूं। एक बार फिर से मेरा निशान लैपटॉप याद रखें। अब मैं आपसे सिर्फ अब मैं आप लोगों के कुछ सवालात सुनना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इस वक्त टाइम इंतहाई ज़्यादा कीमती है, लिहाजा आप प्लीज़ जल्दी कीजिए। सर साहब, कहाँ भी आप अपने आप को जिला कुलगाम में पाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज से और मेरे कंपेन है, आपने ये अखज़ किया होगा कि इंशाअल्लाह ताला मैं कुलगाम में नंबर 1 पे अपने आप को देख रहा हूँ। अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी ने जो है कोलिशन किया, अलायंस किया, तो कितना फ़ायदा मिलेगा? ठीक होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक ठाक फ़ायदा होगा। और इस बात को सुन के मैं बड़ा बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। इंजीनियर साहब ने जब ये बयान, मैं इंतहाई ज़्यादा मसरूफ़ था, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, शाम को मैंने 11 बजे ये सुना इंजीनियर साहब का बयान, और ये सुन के मैं बड़ा खुश हो गया हूँ। अक्सर बेशतर सर लोग यही कहते हैं कि इमोशनली आप लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं, तो इस हवाले से बताइए कि मैंने कहाँ पे इमोशंस का इस्तेमाल किया है? मैंने यहाँ पे एजुकेशन की बात की है, मैंने हेल्थ सेक्टर की बात की है, मैंने अपना मैनिफेस्टो आपके सामने रखा है। लोग इंतहाई ज़्यादा तंग आ चुके हैं इन रिवायती सियासतदानों से। लोग बदलाव चाहते हैं दुनिया में, पूरी दुनिया इस वक्त आप देख लीजिए, कोई भी डेवलप्ड कंट्री आप देख लीजिए, वहाँ पे यंग लीडर्स को आगे लाया जाता है। जो शख्स यहाँ पिछले 35 सालों से हमारे सरों पे मूंग दल रहा है, वो शख्स उसके मुकाबले में यहाँ पे अभी तक कोई था नहीं। और आप उससे ये सवाल कीजिए कि आप मुझे बताएं कि आपने आज तक 37 सालों में कोई एक लीडर तैयार किया हो? ये किसी की विरासत नहीं है, ये एक प्लेटफार्म मिल रहा है, यहाँ पे ज़बरदस्त पोटेंशल है। मैं चाहता हूँ कि वो जिनके अंदर पोटेंशल है वो लोग आगे आ जाए और इंशाअल्लाह ताला लीडर बन के कौम की खिदमत करें। आखिरकार क्या लगा आपको कि असल में लोग क्या चाहते हैं? लोग बदलाव चाहते हैं, लोग इंसाफ चाहते हैं, लोग इक्वालिटी चाहते हैं, लोग सिक्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड चाहते हैं, लोग सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स चाहते हैं, लोग अपना इज़्ज़त नफ्स, उनका इज़्ज़त नफ्स मुस्तरिब ना हो, वो वही इज़्ज़त नफ्स अपना बहाल होना चाहते हैं। 35 साल काफ़ी अरसा होता है, 35 साल के बाद जमात इस्लामी फिर से फील्ड में आ गए, तो क्या काफ़ी वक्त गुजर चुका, काफ़ी कुछ हमने हालात ही कुछ ऐसे थे, अब हालात बदल चुके हैं, तमाम आलम बदल चुका है, और जो भी फैसला होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, उसको आज ही करना था और हो गया। सर, आपकी रिलीज में हमने देखा कि जो आपके साथ जुड़ रहे थे, खासकर बुजुर्गों की बात अगर आप करेंगे तो वो काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे थे, जब आपको गले लगा के काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। जुल्म ज़्यादती से उनके अंदर एक लावा है, और वो लावा सैर सर को देख के वो फट रहा है, और उसी को देख के मैं भी कहीं कहीं पे बड़ा इमोशनल होता हूँ, और मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मेरे भी आंसू छलक पड़ते हैं जब उन बुज़ुर्गों से मैं मिलता हूँ जो मुझे गले मिलाते हैं। मैं आपके इस मीडिया के ज़रिए यहाँ से ये बात भी बता दूँ, मैंने बहुत सारी सैकड़ों जगहों पे औरतों को देखा, अपनी माँओं बहनों को देखा जो पर्दों के पीछे मुझे इशारे करते थे कि खौफ की वजह से वो बाहर नहीं आ रहे हैं, वो रो रहे हैं और रो रो के दुआएं दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।